एक ऐसी फिल्म जिसकी शूटिंग के लिए अफगानिस्तान में चल रही जंग को एक दिन के लिए रोक दी गई थी और अफगानिस्तान की आधी सुरक्षा तंत्र को अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी में लगा दिया गया था। आखिर अमिताभ बच्चन के लिए अफगानिस्तान सरकार को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? और जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो सेट से कुछ ही दूरी पर असल में गोलाबारी हो रही थी। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों अमिताभ बच्चन की सुपरहिट मूवी खुदा गवाह के बारे में। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस फिल्म के निर्देशक थे मुकुल यश आनंद, निर्माता थे मनोज देसाई और स्टार कास्ट थे अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, नागार्जुन, डैनी और किरण कुमार। कहानी की शुरुआत होती है बादशाह खान यानी अमिताभ बच्चन से, जो घोड़े के रेस के दौरान बेनजीर यानी श्रीदेवी को देखता है और पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठता है और शादी करना चाहता है। जब बादशाह खान शादी का प्रस्ताव बेनजीर के पास भेजता है तो बेनजीर कहती हैं कि जो इंडिया जाकर के मेरे बाप के कातिल का सर लाएगा, बेनजीर उसी से शादी करेंगी। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। बादशाह खान इंडिया जाता है और बेनजीर के बाप के हत्यारे को मारकर उसका सर वापस लाता है। तभी राजपूत जेलर उसे पकड़ लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। बादशाह खान जेलर से वादा करता है कि वो अपने मुल्क जाएगा और बेनजीर से शादी करेगा। शादी करने के बाद वो वापस आकर के आत्मसमर्पण कर देगा। इस फिल्म में प्यार, तड़प और वादे को दिखाया गया है और दिल को छू लेने वाली कहानी को दिखाया गया है। श्रीदेवी अफगानिस्तान में तड़पती हैं और अमिताभ बच्चन इंडिया के जेल में तड़पते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते। 1992 में यह तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। पहले नंबर पर थी बेटा, दूसरे नंबर पर थी दीवाना और तीसरे नंबर पर थी खुदा गवाह। इंटरनेशनल मार्केट में खुदा गवाह ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। डायरेक्टर मुकुल यश आनंद की पहली चॉइस अमिताभ बच्चन थे, क्योंकि मुकुल यश आनंद इससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ हम और अग्निपथ कर चुके थे और ये दोनों फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अमिताभ बच्चन को काबुली पठान के रोल में दर्शकों ने बहुत पसंद किया। उनके लंबे लंबे बाल, भारी आवाज और पठानी पहनावा एकदम अलग पर्सनालिटी में दिखे थे अमिताभ बच्चन। उस वक्त श्रीदेवी टॉप क्लास की लेडी सुपरस्टार थी और उन्हें फिल्में हिट कराने का फार्मूला माना जाता था। जब निर्माता मनोज देसाई ने फिल्म का ऑफर श्रीदेवी को दिया तो श्रीदेवी ने मना कर दिया, क्योंकि 1986 में आई आखिरी रास्ता करने के बाद श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में ना करने का अनाउंसमेंट कर दिया था। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त श्रीदेवी का स्टारडम क्या रहा होगा। जिस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ काम करना हर हीरोइन का सपना हुआ करता था, उस वक्त श्रीदेवी ने उन्हें ठुकरा दिया था। खुदा गवाह में काम करने के लिए अमिताभ बच्चन ने खुद श्रीदेवी को फोन किया और बताया कि इस फिल्म में उनका डबल रोल है, वो बीवी भी बनी है और बेटी भी बनी है, पूरी फिल्म उन्हीं के ऊपर आधारित है। तब श्रीदेवी तैयार हो गई। और ये भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी को मनाने के लिए फूलों से भरा हुआ ट्रक श्रीदेवी के घर पर भेजा था, जिसे देखकर श्रीदेवी काफी इंप्रेस हुई थी और तैयार हो गई थी। श्रीदेवी ने बेनजीर का रोल इस कदर निभाया कि दर्शक उनके दीवाने हो गए और माँ बेटी का डबल रोल करना इतना आसान नहीं था। श्रीदेवी ने उसे भी कर दिखाया। यह भी कहा जाता है कि खुदा गवाह गाने के दौरान जब श्रीदेवी का निकाह हो रहा होता है, उस वक्त श्रीदेवी ने जो पोशाक पहना था वो स्पेशली पोशाक श्रीदेवी के लिए बनाया गया था और वो पोशाक बहुत ही महंगा था। फिल्म में डैनी ने खुदा बख्श का रोल निभाया है, जो अमिताभ बच्चन के जिगरी दोस्त बने हुए हैं। इससे पहले डैनी को हम और अग्निपथ में देखा गया था और इन दोनों फिल्मों में डैनी ने विलेन का रोल निभाया था और अग्निपथ में कांचा चीना का रोल तो आपको याद होगा। एक सीन के दौरान जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी घोड़े पर सवार होकर के किरण कुमार के दोनों हाथों को पकड़कर टांग कर ले जाते हैं, उस वक्त भागते वक्त घोड़े के पैरों से किरण कुमार को चोट लग गई थी और श्रीदेवी घोड़े से उतर करके किरण कुमार के पास गई थी और उनका हालचाल पूछा था और कहा कि तुमने इस शॉट को करने के लिए अपने डुप्लीकेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर जो इस फिल्म में पुलिस बनी है, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो अपने डायलॉग को पूरी रात याद करके सेट पर गई थी और जब अमिताभ बच्चन उनके सामने आए
तो वो घबरा गई और अपने डायलॉग भूल गई। तब अमिताभ बच्चन ने उनका हौसला बनाया और तब शिल्पा शिरोडकर ने अपने डायलॉग को बोला। निर्माता मनोज देसाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था और जहां पर फिल्म की शूटिंग हो रही थी वहां से कुछ ही दूरी पर रियल में गोलाबारी चल रही थी और युद्ध के टैंक पर कैमरे को रख करके शूटिंग किया गया था। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरी यूनिट अफगानिस्तान जा रही थी उस वक्त जया बच्चन ने उन्हें फोन किया और धमकाते हुए कहा कि अमित को बहुत खुजली है तुम्हारे साथ काम करने की, अमित को अफगानिस्तान ले जा रहे हो लेकिन उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। और अमिताभ बच्चन की मां ने मनोज देसाई से कहा था कि अगर अमिताभ बच्चन को कुछ हुआ और जया बच्चन विधवा हो गई तो तुम्हारी बीवी भी सफेद साड़ी पहनेगी। उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की बेटी ने अपने पिता से रिक्वेस्ट किया था कि क्या वो एक दिन के लिए जंग को रुकवा सकते हैं ताकि अमिताभ बच्चन काबुल घूम सकें और वहां की जनता अमिताभ बच्चन को देख सके। राष्ट्रपति ने बेटी की बात मान ली और मुजाहिदीनों से अपील की। हैरानी की बात यह है कि मुजाहिदीन खुद अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने जंग को रोक दिया और कहा कि अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी को कुछ नहीं होगा। जब अमिताभ बच्चन अफगानिस्तान पहुंचे तो वहां के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने अफगानिस्तान के आधा सुरक्षा तंत्र को अमिताभ बच्चन के सिक्योरिटी में लगा दिया था। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें इस फिल्म का ऑफर दिया गया और बताया गया कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन हैं, तब उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्म को साइन कर ली क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे और अमिताभ बच्चन के साथ काम करना अपना सौभाग्य मानते थे। हालांकि नागार्जुन के रोल के लिए पहले संजय दत्त को ऑफर किया गया था। संजय दत्त ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी लेकिन साहिबा फिल्म में बिजी होने के कारण वो इसमें टाइम नहीं दे पा रहे थे और इसलिए उन्होंने खुदा गवाह को छोड़ दिया। विलेन का रोल निभा रहा है किरण कुमार जो पासा का रोल निभा रहे हैं और बहुत ही खूंखार बने हुए हैं। मेकर इस रोल के लिए पहले परेश रावल को लेना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश परेश रावल को रिप्लेस करके किरण कुमार को लिया गया। खुदा गवाह पहली ऐसी फिल्म थी जिसे अफगानिस्तान में रिलीज किया गया था और अफगानिस्तान में ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी कि लगातार 10 सप्ताह तक सिनेमाघरों में हाउसफुल चली थी। अफगानिस्तान में श्रीदेवी की फैन फॉलोइंग इतनी मजबूत हो गई थी कि जब 2018 में श्रीदेवी की मौत हुई थी तो उस वक्त अफगानिस्तान में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। इस फिल्म के कुछ ऐसे सीन जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया था, जैसे जब लास्ट में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी घोड़े पर सवार होकर के किरण कुमार को टांग कर ले जाते हैं, ये सीन दर्शकों को बहुत पसंद आया और बहुत ही इमोशनल कर दिया। और बादशाह खान का जेल जाना भी दर्शकों को इमोशनल कर देता है। बादशाह खान को झूठे इल्जाम में उम्र कैद हो जाती है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में बेनजीर बादशाह खान का इंतजार करती है। ये सीन भी दर्शकों के दिलों को छू गया था। श्रीदेवी उस वक्त की ऐसी एक्ट्रेस थी जो बिना हीरो के भी फिल्में हिट कराने का दम रखती थी और जब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी एक साथ एक पर्दे पर नजर आए तो दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ गया और दर्शक फिल्म देखने के लिए पागल हो गए। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें पठानी पहनावा पहनकर शूटिंग करना था और ये लिबास बहुत भारी था और इतने भारी लिबास को पहनकर रेगिस्तान में शूटिंग करना बहुत मुश्किल था। मेकर ने उनके लिए अलग से एसी की व्यवस्था की थी। इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था और सभी गाने सदाबहार और सुपरहिट थे जो दिल को छू गए थे, जिन्हें आज भी सुना जाता है। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपने कितनी बार देखी और कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताएं।